उसे अपना कैदी बनाओ, वो पागल होकर आपको खुद ही अनब्लॉक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। बात करेंगे कि जब कोई हमें ब्लॉक कर देता है तो दर्द सिर्फ इसका नहीं होता कि वो गया है, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। दर्द ये होता है कि अब हमारी आवाज़ तक नहीं सुन सकता, यानी हम कोई भी मैसेज करें, उसको कॉल करें तो वो नहीं सुनेगा। हम उस तक कोई भी अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते, उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, उसका मैसेज हम रिसीव नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी होना बंद हो जाता है। हम बोलना चाहते हैं उसके साथ, हम बात करना चाहते हैं, हम उसके साथ रब्ता करना चाहते हैं, मगर रास्ता बंद कर दिया जाता है। लेकिन याद रखो, इंसान को मजबूर किया जा सकता है वापसी पर, मगर शर्त यह है कि आप खुद को उसकी गुलामी से आज़ाद करो ताकि वो तुम्हारा कैदी बन जाए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके कैदी बन जाते हैं कि हम उसको अदर नंबरों से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो हमें अनब्लॉक कर दे। लेकिन जब तक हम कैद में हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें पहले अपने मेंटली आज़ादी चाहिए होगी, फिर हम उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत काम की चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। तो याद रखिएगा कि अपना कमेंट ज़रूर छोड़ा करें जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, ताकि मैं उस मामले को देखकर उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल शिफ्ट अटैचमेंट रिवर्सल। जब आप हर वक्त उसके बारे में सोचते हो, उसकी फ़िक्र करते हो, तो एक मेंटल कॉर्ड बनता है, एक इनविजिबल एनर्जी लिंक। वो लिंक उसे ताकत देता है और वो तुम्हें इग्नोर करे। अब यही लिंक तोड़ना है। अब आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपने पहले क्या किया हुआ था कि एक लिंक क्रिएट किया हुआ था कि जो उसे, यानी आपकी जो सोच है, जो यानी आपकी नेगेटिविटी है, यानी कि एक आपका मेंटल कोड जो बना हुआ है, वो एक इनविजिबल एनर्जी यानी लिंक जो है, वो उसके ज़रिए से उसको ताकत मिल रही थी कि वो आपकी तरफ कभी वापस ना आए। तो हमने क्या करना है कि वही तोड़ना है। तो वो टूटेगा कैसे कि आपने सारा फोकस उसको दे दिया, सारी प्रॉब्लम जो है ना अपने लिए क्रिएट कर दी। तो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, इन मामलात से निकलना है अगर तो याद रखिएगा, इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपने करनी होगी कि खुद पर फोकस करना है, अपनी वाइब बुलंद करनी है। जो आपने डाउन कर दी थी वो उसको बुलंद करना है, ताकि वो एहसास करे कि तुम्हारा एनर्जी फील्ड बदल गया है उसको। क्योंकि जो सुकून दे रहा था आपका वो लिंक, जो उसको जो है ना वो एनर्जी दे रहा था, उसको पावर दे रहा था कि वो आपको इग्नोर करे, हमने उस चीज़ को बंद कर दिया है। ठीक है, तो फिर वो तुम्हारी तरफ आता है। जब तुम्हारा ध्यान खुद पर उतर आता है तो उसका लाशऊर घबरा उठता है, वो महसूस करता है कि आप खिसक रहे हो, कहीं जा रहे हो, निकल रहे हो, और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, मिरर इफेक्ट एनर्जी रिफ्लेक्शन। हर रिश्ता एक आईना है। अगर आप दिल में बैगिंग मूड में हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझसे बात करो, तो वो तुम्हारी ही बैगिंग एनर्जी फील करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि उस लिंक के ज़रिए, यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे अब कॉल पे हो तो किसी को कॉल कर रहे हो तो आपको सुन रहा होता है, इसी तरह दिमाग से और आपकी जो एनर्जी है वो उसको दिमाग के अंदर, उसके अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो वो फील कर रहा होता है आपकी यही चीज़ें। लेकिन जब आप कंप्लीट एनर्जी में आ जाते हो, यानी तुम्हारे अंदर सुकून, खुद एतमादी, वक़ार होता है, तो वो तुम्हारे अंदर की वो कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी सुन लेता है। फिर से वो खुद को रोक नहीं पाता, कभी आपसे दूर कभी नहीं जा सकता। खुद ही सोचने लगता है कि काश मैंने इसे ब्लॉक ना किया होता, और फिर वो अनब्लॉक करके खुद ही आपको मैसेज करता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो हमें करनी होती हैं। अपना एनर्जी लेवल कैसे हमने सेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी है, हमने बैगिंग मोड से कैसे निकलना है, हमने जो है वो मिरर इफेक्ट एनर्जी रिफ्लेक्शन को, यानी इस पॉइंट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा, रिवर्स साइकोलॉजी इमोशनल एब्सेंस टेक्निक। जब आप मुकम्मल तौर पर चुप हो जाते हो, कोई पोस्ट नहीं, इनडायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं देते, तो उसका दिमाग घबरा जाता है। क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कदर करता है जिसे वो खो देने के खौफ में हो। ठीक है, क्योंकि आप मिसाल के तौर के ऊपर कि आपको उसकी कदर क्यों है, उसके अलावा तो भीड़ होगी आपके आगे पीछे, कई लड़की, किसी लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी, किसी लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन आपको वो आएँ जाएँ, मरें, खाएं पिएँ, कुछ भी करें, आपको उनकी तो फिक्र नहीं है। सिर्फ एक इंसान के पीछे आप लोग बर्बाद हो रहे हैं कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे छोड़ कर ना चला जाए, अगर मैंने इसी को आज दूसरे नंबर से ना मनाया तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, तो कभी वापस मेरी ज़िंदगी में ही नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ना। याद रखिएगा, यही रॉन्ग चीज़ें हैं, ये रॉन्ग वे है। जब तुम्हारी खामोशी उसे बेचैन करती है, वो खुद ही दोबारा दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन कभी हम खामोश रहते नहीं, हम बोलना ही शुरू करते हैं तो चुप ही नहीं होते। और याद रखिएगा, तब वो सिर्फ आपको ही अनब्लॉक नहीं करता, बल्कि अपने ज़मीर को भी अनब्लॉक करता है, और फिर वो अंदर से
दिल से जिसको कहते हैं ना, फिर वो आपको अनब्लॉक करके आपको मैसेज करता है, फिर आपसे अंदर से आपको बात करने के लिए आपसे तरसता है, ठीक है, ना किसी मतलब के लिए आता है, क्योंकि आपने उसको दिल के ऊपर तो वार की है, लेकिन आपने मेंटली भी उसको वार कर दी है कि आपकी तरफ जो। फोर्थ चीज़ याद रखिएगा, वाइब्रेशन चेंज रिचुअल। रोज़ाना सुबह आईने में देखकर कहो, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, जो मेरी रूह के लिए लिखा खुद मेरी तरफ खींच कर आएगा। अपने दिल में फॉरगिवनेस पैदा करो ताकि तुम्हारी एनर्जी फ्री हो जाए। किसी नए मकसद, पैशन या सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलो, जो अभी फ्रीक्वेंसी आपकी है इस पे रहोगे तो कभी अनब्लॉक नहीं करने वाला। जब आप इनर पीस हासिल कर लेते हो तो आपकी खामोशी उसके अंदर स्ट्रांग बन जाती है। याद रखिएगा मेरी बात कि जब आप खुद को इस कैद से आज़ाद करते हो तो दूसरा तुम्हारा कैदी बन जाता है, वो आपका कैदी बन जाएगा, वो खुद ही आपको अनब्लॉक करेगा, क्योंकि वो अब आपकी यादों से नहीं आपकी गैर मौजूद के भी जलने लगता है, ठीक है। उसको आपकी यादें सताने लगती हैं, आपसे बात नहीं हुई होती तो वो बेचैन होने लगता है, तो वही बेचैनी उसे अनब्लॉक करने पर मजबूर करती है और फिर वो आपको मैसेज करता है। तो फिर भी अगर आपको कोई और मसला है, आप रिलेशनशिप पे किसी किस्म का मसला जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट करके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।